रुद्र एक पापी जो महादेव का भक्त बन गया। रुद्र का आतंक। काशी के हृदय में, जहां पवित्र गंगा दिव्य कृपा से बहती थी, रुद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। लेकिन जिस पवित्र शहर में वह रहता था, उससे अलग रुद्र बिल्कुल भी दिव्य नहीं था। वो एक खूंखार अपराधी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनकर मासूमों की रूह कांप जाती थी। वो अपने गिरोह के साथ सड़कों पर राज करता था, व्यापारियों को लूटता था, दुकानदारों को धमकाता था और यहां तक कि अपने खिलाफ खड़े लोगों को नुकसान पहुंचाता था। रुद्र शरीर और मन दोनों से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी आत्मा उसके अपने अहंकार के कारण अंधकारमय थी। वो शक्ति, धन और भय के अलावा किसी और चीज में विश्वास नहीं करता था। पास के काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव के भक्तों के पवित्र मंत्र कभी उसके दिल तक नहीं पहुंचते थे। एक शाम जब रुद्र अपने ठिकाने पर बैठा था, तो एक कमजोर बूढ़ा पुजारी एक छोटी रुद्राक्ष की माला लेकर आया। वो रुद्र के पास गया और बोला, बेटा, कोई भी पापी पैदा नहीं होता। तुम्हारे भीतर भी महादेव का प्रकाश है। इस अंधकार को छोड़ दो। रुद्र ने मजाक में हंसते हुए कहा, तुम्हारा महादेव मुझे नहीं बचा सकता बाबा, मैं उद्धार से परे हूं। पुजारी मुस्कुराया और रुद्र की मेज पर एक छोटा सा शिव लॉकेट छोड़ दिया। जब समय आएगा तुम उसे खोजोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हें दूर नहीं करेगा। रुद्र ने लॉकेट को एक तरफ फेंक दिया और अपने सामान्य तरीके से आगे बढ़ गया, इस बात से अनजान कि उसका भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। कर्म का प्रकोप। एक दिन रुद्र और उसके गिरोह ने अपनी सबसे बड़ी डकैती की योजना बनाई। काशी से गुजर रहे एक अमीर व्यापारी को लूटना। योजना सरल थी, घात लगाना, चोरी करना और भाग जाना। लेकिन कुछ गलत हो गया। व्यापारी के पास अपने रक्षक थे और उन्होंने जमकर मुकाबला किया। अराजकता में रुद्र के अपने आदमियों ने उसे छोड़ दिया। अकेले और घायल रुद्र अंधेरी गलियों से भागा। उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, जहां एक घना जंगल भयानक सन्नाटे में खड़ा था। कोई और विकल्प न होने के कारण वो अंदर चला गया। रात अंधेरी थी और सिर्फ उसकी अपनी सांसें और दूर से उल्लुओं की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। घंटों चलने के बाद रुद्र को कुछ अप्रत्याशित दिखाई दिया। एक प्राचीन शिव मंदिर जो जंगल में छिपा हुआ था। मंदिर खंडहर हो चुका था। इसकी पत्थर की दीवारें काई से ढकी हुई थी, लेकिन अंदर एक भव्य शिवलिंग अछूता खड़ा था, मानो किसी दैवीय शक्ति द्वारा संरक्षित हो। थककर रुद्र शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी ये हुआ, महादेव का दर्शन। अपनी बेहोशी की हालत में रुद्र ने खुद को एक अंतहीन रेगिस्तान में खड़ा देखा। गर्मी असहनीय थी और कोई रास्ता नहीं था। अचानक जमीन कांप उठी और आसमान से एक गहरी आवाज गूंजी, रुद्र, तुम हर किसी से भागते हो, लेकिन क्या तुम खुद से भाग सकते हो? एक शक्तिशाली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाल गंगा की तरह बह रहे थे। उसका त्रिशूल दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। रुद्र, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, अपने घुटनों पर गिर गया। महादेव, क्या यह सच है? महादेव की तीसरी आंख तीव्रता से जल रही थी। दुनिया ने तुम्हें डर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें विकल्प देता हूं। चले जाओ और तुम्हारी आत्मा अंधकार में रहेगी। मेरे सामने समर्पण करो और तुम्हें सच्ची शक्ति मिलेगी। रुद्र को लगा कि उसका दिल टूट गया है। मैं तुम्हारी दया का पात्र नहीं हूं, महादेव। मैंने पाप किया है। महादेव मुस्कुराए। अगर वे अपना अहंकार त्याग दें, तो सबसे बड़े पापी भी संत बन सकते हैं। दृष्टि धुंधली हो गई और रुद्र चौंक कर उठ गया। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा हल्का महसूस कर रही थी।
उसने शिवलिंग को देखा और अपने जीवन में पहली बार उसने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मोचन का मार्ग। उस दिन से रुद्र बदल गया। उसने अपना आपराधिक जीवन त्याग दिया, काशी लौट आया और उन लोगों से क्षमा मांगी जिनके साथ उसने गलत किया था। लोग पहले तो हिचकिचाए, इतना क्रूर आदमी रातों रात कैसे बदल सकता है, लेकिन रुद्र दृढ़ निश्चयी था। वो काशी विश्वनाथ मंदिर में सेवा करने लगा, परिसर की सफाई करने लगा, गरीबों को भोजन कराने लगा और हर सुबह महादेव के सामने ध्यान लगाने लगा। उसने वही रुद्राक्ष माला पहनी जो एक बार पुराने पुजारी ने उसे दी थी। कई महीने बीत गए और रुद्र की भक्ति और भी मजबूत होती गई। उसके दुश्मनों ने उसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो अब गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं करता था। इसके बजाय उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया और चला गया। उसके पुराने गिरोह ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक ऐसे व्यक्ति की ताकत से डरते थे जिसे अब हथियारों की जरूरत नहीं थी। एक दिन वही व्यापारी जिसे उसने एक बार लूटने की कोशिश की थी, काशी लौट आया। मंदिर में रुद्र को सेवा करते देखकर वो चौंक गया। क्या ये वही आदमी है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी? रुद्र ने हाथ जोड़े, मुझे माफ कर दो महाराज। वो रुद्र अब नहीं रहा। महादेव ने मुझे नया जीवन दिया है। उसके परिवर्तन से प्रभावित व्यापारी ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद भी की, लेकिन रुद्र ने धन को अस्वीकार कर दिया और एक सच्चे भक्त के रूप में विनम्रता पूर्वक जीवन जीने का विकल्प चुना। अंतिम परीक्षा। साल बीत गए और रुद्र एक संत, कमजोरों के रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे जो कभी भय फैलाते थे लेकिन अब भक्ति फैलाते हैं। लेकिन महादेव के पास उनके लिए एक अंतिम परीक्षा थी। एक रात वही गिरोह जो एक बार उन्हें छोड़कर चला गया था वापस लौटा, इस बार मंदिर को लूटने के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि वे पुराने रुद्र को देखेंगे जिस हिंसक नेता का वे कभी अनुसरण करते थे। इसके बजाय